हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एचएसएससी के रिगार्डिंग है। अब एचएसएससी में जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बच्चों, जो टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी इंग्लिश का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। भर्ती हमारी विड्रॉ हो चुकी है। अब दोबारा से फॉर्म निकलेंगे, जैसे भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब बच्चों, जो आज की वीडियो है, हरियाणा में एक और भर्ती पर संकट के बादल छाए हुए हैं। संकट के बादल का मतलब है बच्चों कि एक भर्ती और कैंसिल होगी। हरियाणा में एक भर्ती और कैंसिल होगी। कौन सी भर्ती है अब मैं आपको बताऊंगा। हरियाणा में टीचर्स जो हैं, शिक्षक, उसकी एक भर्ती कैंसिल हो सकती है। चलिए हम देखते हैं। यदि हम देखें यहाँ पे, जैसे कि न्यूज में बता रखा है कि 1006 जेबीटी होंगे बर्खास्त, एफआईआर भी दर्ज होगी। मतलब जेबीटी टीचर्स हैं, जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जिसको हम कहते हैं 1 to 5th क्लास जो टीचर जो हैं, क्या वो भर्ती कैंसिल होगी? भाई बिल्कुल हो सकती है, जैसे कि इस न्यूज़ में है। तो देखेंगे, इसमें बताया गया है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, कि सरकार ने हाई कोर्ट में कहा शिक्षा अधिकारियों को दिए जारी किए गए हैं निर्देश। क्या निर्देश जारी किए हैं? चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें बताया गया बच्चों, प्रदेश में जूनियर बेसिक टीचर्स, मतलब जेबीटी स्टैंड्स फॉर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, टीचर्स भी बोल सकते हैं, कि नौकरी भी जाएगी। मतलब जेबीटी टीचर्स की भर्ती भी कैंसिल हो सकती है और एफआईआर भी दर्ज होगी। किस बिहाफ पे होगी देखते हैं। कि प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कहा कि सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र दिया गया है। इसमें से 778 जेबीटी ऐसे हैं जिनके अंगूठे के निशान फर्जी पाए गए हैं। मतलब जो ये भर्ती हमारी कैंसिल होगी बच्चों, या जो भी होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे जैसे क्लियर है कि जो 778 टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके अंगूठों के निशान नहीं मिले हैं। जो बायोमेट्रिक में होता ना बच्चों अंगूठे, वो निशान नहीं मिले हैं, फर्जी मिले हैं। तो यहाँ पे बता रखा है कि 778 जेबीटी मतलब पीआरटी प्राइमरी टीचर्स ऐसे हैं अंगूठे के निशान फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा 228 जेबीटी ऐसे हैं जो हाईकोर्ट द्वारा जांच प्रक्रिया शुरू कराए जाने के बाद ही नौकरी छोड़ गए थे। मतलब 778 जो है उनके ऊपर तो भाई एक हिसाब से हम कह सकते हैं तलवार लटकी हुई है। क्यों लटकी हुई है? क्योंकि भाई उनके अंगूठे के निशान फर्जी हैं, बायोमेट्रिक नहीं है। उसमें से 228 पहले छोड़ चुके हैं। तो सरकार ने बताया कि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी 1006 टीचरों को 100 कोज नोटिस जारी करें और 15 दिन के भीतर उनसे जवाब लें। मतलब 15 दिन का समय दिया गया है। आगे जवाब आधार पर कार्यवाही की जाए, जवाब न मिलने पर तत्काल बर्खास्त किया जाए। मतलब ये बताया गया कि 15 दिन का टाइम दिया गया है उनको। यदि 15 दिन में अपना कुछ भी जो नोटिस जारी है उसका जवाब दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अभी जैसे वो भी एक चीज़ हो रहा है, अभी 6081 की जांच जारी है, जांच जारी हो रही है। क्या? हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि हरियाणा सरकार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अंगूठों के निशान 7965 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 781 उम्मीदवारों के अंगूठों के निशान फर्जी पाए गए हैं। इसके अलावा 6081 मामलों में अंगूठों के निशान स्पष्ट नहीं थे। मतलब जो ये भर्ती कैंसिल होने के कगार पे है, उसका रीजन है बच्चों, जो अंगूठों के निशान है दोस्तों, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि भाई 500 जेबीटी उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन उर्दू जरूरी नहीं है। तो एक और इन्फॉर्मेशन है बच्चों ये दोस्तों, कि भाई 500 जो उर्दू शिक्षक हैं उनके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन उर्दू जरूरी नहीं है। करीब 500 जेबीटी उर्दू शिक्षकों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन उर्दू जरूरी नहीं होगा। तो दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो उर्दू के शिक्षक हैं, जेबीटी उर्दू के शिक्षक, उनके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों।
तो क्या जरूरी है भाई, ये भी चीज होना चाहिए कि हरियाणा प्राइमरी एजुकेशन ग्रुप सी, भाई कौन से ग्रुप में है, ग्रुप सी में डायरेक्टरेट कैडर सर्विस रूल्स के तहत उम्मीदवार नौकरी के हकदार होंगे। बिल्कुल होंगे भाई, जिसने डिप्लोमा नहीं कर रखा इसके ऊपर फैसला आया है। 10वीं है इसके बराबर और 2 साल के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स अथवा हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्लोमा इन एजुकेशन ट्रेनिंग कोर्स करने वालों इस पद के लिए उनको भाई दावेदार माना जाएगा। मतलब क्या क्या चाहिए बच्चों इसमें, एक तो दोस्तों की 10वीं हो या इसके बराबर और 2 साल का, 10वीं हो या इसके बराबर कोई भी एक डिप्लोमा हो, डिप्लोमा बताया गया जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का, ये नहीं है, या फिर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से डिप्लोमा प्राप्त किया हो। ठीक है दोस्तों, तो भाई मार्च 2012 में सरकार ने मेवात के 544 जेबीटी उर्दू जो जेबीटी शिक्षक हैं उर्दू के हैं उनका आवेदन मांगा था। कितने, 544 जेबीटी का। तो अब इसमें क्या फैसला आया है कि भाई उनके लिए उर्दू जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई हम आगे देखते हैं इसके एक खबर में कि भाई देखिए फिर वही बात है कि जेबीटी भर्ती में फर्जीवाड़ा, 1885 अंगूठे नहीं मिले। कौन सी, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, कौन सी भर्ती है, 2011 में हुई थी, 2011 की भर्ती की बात है बच्चों कि भाई 2011 में जो भर्ती हुई थी 8285 जेबीटी टीचर्स की, और 2014 में भर्ती 9870 जेबीटी नियुक्ति के इंतजार में है। मतलब जो जेबीटी भर्ती कैंसिल होने की कगार पे है वो है 2011 की भर्ती। तो यहां देखेंगे कि हरियाणा में करीब 3 साल से पहले जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर की जा रही जांच में अब तक करीब 2000 शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। जांच के दौरान, इसको मैं छोटा कर लेता हूं कि जांच के दौरान ज्यादातर अंगूठे फर्जी पाए गए हैं। फर्जीवाड़े के ऐसे मामले और भी सामने आने की संभावना है। मतलब अभी तो जांच चल रही है बच्चों, कितने सामने आएंगे दोस्तों कुछ ऐसा नहीं कह सकते। तो 2011 में कितने थे अभी बताया, जैसे कि 8285 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती हुई थी। तो जो 2011 की भर्ती हुई थी उसमें अंगूठे जो हैं वो ढंग से नहीं हुए। तो इस भर्ती से पहले पात्रता के लिए आयोजित हरियाणा शिक्षक पात्रता एचटेट में गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आई थी। मतलब दोस्तों ये है कि इस भर्ती से पहले भी जो हमारा एचटेट हुआ है 2011 में उसमें गड़बड़ी आई थी। मतलब कुछ भी है, जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस A.G. मसीह की बेंच ने मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक को न केवल रिपोर्ट देने के लिए कहा था बल्कि बाद में इस भर्ती के अंगूठों की जांच के आदेश भी दिए थे। मतलब पुराना मैटर है ये, चला हुआ है जो। इसके बाद HAP मधुबन में यह कार्य चल रहा है। भर्ती में अनियमितताएं उजागर करने पर तत्काल पुलिस अधिकारी लायक राम डबास को वहां से हटाया जा चुका है। अभी तक 5784 जेबीटी के अंगूठों का मिलान हो चुका है। मतलब ये चीज यहां देखेंगे ध्यान से, टोटल थे 8285, उसमें से 5784 का मिलान हो चुका, बाकी की प्रक्रिया भी चल रही है। मतलब इसमें से अभी चल रही है अभी इनका चयन, मतलब जो अंगूठे हैं बच्चों दोस्तों उनका मिलान अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। इनमें 1855 जेबीटी की नियुक्ति में धांधली पकड़ी जा चुकी है। मतलब पहले भी 1855 1855 जो जेबीटी के शिक्षक थे उनकी धांधली पहले ही पकड़ी जा चुकी थी दोस्तों। इन शिक्षकों के अंगूठों का मिलान नहीं हो पाया गया था। इसमें से हाँ भाई बताया गया है जो 1855 जो अध्यापक थे उनके अंगूठे जो नहीं मिले थे शिक्षकों के, उनमें से भिवानी के 802, हिसार के 405, रोहतक के 201, झज्जर से 83, कुरुक्षेत्र से 18, पलवल से 5, अंबाला से 8, यमुनानगर से 2 और सोनीपत से 124 जेबीटी शिक्षक शामिल हैं। किसमें, 1855 में से। इसके अलावा गुड़गांव के 88, फरीदाबाद व पानीपत से 45, करनाल से 108, नारनौल से 14 और फतेहाबाद से 68 जेबीटी शिक्षकों के अंगूठे फर्जी पाए गए हैं। तो ये चीज़ इनका जिला जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सोनीपत में से इतने हैं,
सबका यहाँ पे बता रखा कि इतने शिक्षकों के अंगूठे नहीं मिले हैं। तो शिक्षा सचिव टीसी गुप्ता को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेट की परीक्षा देने वाले भी फर्जी थे। मतलब इस जो ये पहले अभी यहाँ पे बताया था पहले भी इसमें कि जो एस्टेट है यहाँ इसमें भी धांधलेबाजी हुई है। तो जे एस्टेट में धांधलेबाजी होगी तो दोस्तों भाई भर्ती में भी हुई है। जो जिनका मिलान एस्टेट में नहीं हुआ था उनका ही दोस्तों हमारा इसमें भर्ती में भी नहीं हुआ है। किसी ने किसी के स्थान पर परीक्षा दी थी। उस समय बच्चों दोस्तों 2011 में बहुत सारे ऐसे पकड़े गए थे जो दूसरे की परीक्षा दे रहे थे या भाई दूसरे की जगह पे कुछ कर रहे थे, अंगूठों का मिलान नहीं हुआ था। कई फार्म ऐसे भी मिले जिन पर दस्तावेज उचित नहीं थे, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। जैसे कि एक यहाँ पे उस समय फर्जीवाड़ा आया था कि जो फोटो है वो भी मिक्स की हुई थी, फोटो भी बदले हुए पाए गए। अगले एक पखवाड़े में बाकी बचे हुए जेबीटी की जांच पूरी हो जाने की उम्मीद है। मतलब जल्दी से जल्दी इसमें जो हमारे अंगूठों का मिलान हो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में 2014 में 9,870 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती, चयनित अध्यापकों की अभी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। मतलब 2014 की भर्ती में जो भी अध्यापक थे 9,870 जेबीटी अध्यापक, उनकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो इसमें इन 9 चयनित जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी का बड़ी मतलब जेबीटी इसका जो मेन है 2014 का जो भर्ती नहीं हुई है वो 2011 के कारण नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक उनके अंगूठों के जो निशान हैं वही पूरी तरीके से नहीं मिले हैं, बहुत फर्जी भी मिले जैसे कि इसमें बताया गया है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसमें जो रिपोर्ट सामने आएगी और जो भी इसमें अंगूठों का निशान नहीं हुआ है, जो फर्जी पाए गए हैं उनको हटाया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि आगे देखेंगे कि चयनित जेबीटी शिक्षक अपनी जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर 23 नवंबर को शिक्षा निदेशालय पंचकुला में रैली तथा महापड़ाव करेंगे। तो भाई जल्दी से जल्दी इसमें वो करेंगे। आगे इसमें बताया गया कि जेबीटी जो शिक्षक हैं उनके अंगूठों के निशान नहीं मिले, तो बहुत बड़ी सूचना है बच्चों। और जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी वो आपको बताई जाएगी। इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।